जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी इस यूट्यूब चैनल में। और आप सभी के लिए पुनः एक महत्वपूर्ण और आपकी आगामी एग्ज़ामों के लिए एक शानदार सा सेशन प्रारंभ हो रहा है, और जो आपकी स्टडी को बहुत बूस्ट करेगा और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स जो है दिलाएगा और सिलेक्शन के बहुत करीब लेकर जाएगा। तो आइए समाधान स्टडी के इस बेहतरीन शानदार सी साइंस की क्लास के साथ सभी साथी जुड़ जाएंगे। और सभी से चाहूँगा मैं कि अगर जो भी साथी जुड़ता है तो सेशन को शेयर करिएगा, और जो है अगर आपको ऐसा लगता है कि कंटेंट में क्वालिटी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप समाधान स्टडी को ज्वाइन करना मत भूलिए, जहाँ पर आप लोग टेस्ट की सुविधा दी जा रही है, वहाँ पर टेस्ट आप लोग लगा सकते हैं। स्पंज वास्तव में क्या होते हैं? देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, और ये आपकी एग्ज़ाम के लिए ही ओरिएंटेड है, समझ रहे हैं आप लोग। देखिए क्या बोला है, स्पंज वास्तव में क्या होते हैं? पादप है, जंतु है, कवक है, या एक कोशी होते हैं? तो स्पंज की अगर हम लोग बात करेंगे साथियों, ठीक है, अगर बात करेंगे स्पंज की, तो स्पंज पादप जंतु है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सारे साथी बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। अगर यहाँ पर आप आंसर कर पाते हैं कि जंतु होते हैं, क्या साथियों, यहाँ पर अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं कि ये जंतु होते हैं, तो जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही आंसर चूज़ किया है। स्पंज एक क्या होते हैं, आपका अमेरुदंडीय पोरीफेरा संघ का समुद्र होता है, और यह मीठे एवं खारे पानी में पाए जाते हैं। कौन से पानी में? मीठे और खारे पानी में पाए जाते हैं। और इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इनके शरीर पर कैसे होते हैं? इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र भी मौजूद होते हैं, तो यह हमें ध्यान रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा, क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा उल्लेखित जानवर में पाया जाता है? क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा उल्लेखित जानवर में पाया जाता है? पाया जाने वाला अनुलेखन नहीं है बोला है, ठीक है। क्या है? अनुलेखन नहीं है। अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ऑप्शन क्या क्या है। लाल आँखों वाले मेंढक के पैरों पर जो है आपका सीटक पैड, या फिर जो का टुकेन की नुकीली लंबी जो है आपका चोंच, या फिर बंदर की लंबी पूंछ, या फिर बंदर के नुकीले पंजे। क्या आंसर हो सकता है बताइए। तो साथियों सभी लोगों ने नोट कर लिया है। अगर राइट आंसर की बात करें, जो नहीं होगा वो ऑप्शन नंबर डी, बंदर के नुकीले पंजे। ओके, क्या आंसर होगा आपका? जो राइट आंसर होने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो इससे संबंधित नहीं है। बंजर के नुकीले पंजे अनुलेखन का उदाहरण नहीं है। अनुलेखन किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं जो है वंश वृद्धि करने के लिए जीवों के शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न करने की प्रक्रिया होती है। यह हमें ध्यान रखना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों, तो क्या बोला गया है कि संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं। संरचना के स्तर देखे जा सकते हैं जंतु कोशिकाओं में, या फिर पादप कोशिकाओं में, बहुकोशिकीय जीवों में, या फिर एक कोशिकीय जीवों में। क्या आंसर हो सकता है? तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या? बहुकोशिकीय जीवों में। क्या राइट आंसर होगा? बहुकोशिकीय जीवों में। ये आपका सही आंसर होने वाला है, ऑप्शन नंबर सी। संरचना के स्तर बहुकोशिकीय जीवों में देखे जा सकते हैं, तो ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपसे बोला गया है कि दो प्रतिरोध, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है, आ चुका है, परंतु हम लोग बनाने की जो है पूरी जो है कोशिश करेंगे आपको इसे अच्छे से समझा पाए कि दो प्रतिरोधों को, जो 1 ओम और 2 ओम है, पहले श्रेणी क्रम में जो है समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। पहले श्रेणी, बाद में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इनके श्रेणी और समानांतर, ठीक है, इसमें श्रेणी और समानांतर संयोजन के प्रभावी प्रतिरोध का अनुपात मतलब रेशो बोला गया है। चलिए बताइए कैसे हो पाएगा, क्या होगा, जरा सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चीज़ें आसान होती है, आसान बनाना पड़ता है। तो देखिए साथियों क्या करेंगे, पहले इसे श्रेणी में जोड़ेंगे तो यह क्या होगा? 3 होगा। ठीक है, अगर श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि R1 + R2 होता है, 3 हो गया।
अब देखिए, अब फिर समानांतर जोड़ेंगे तो 1/1 प्लस 1/2, मतलब एक का एलसीएम कितना लेंगे, 2 आएगा एलसीएम, और 2 एकम 2, तो 2 प्लस 1 3, मतलब 3/2। ठीक है, तो ये 1/r है, तो r का मान निकालेंगे तो अपोजिट हो जाएगी संख्या, 3/2 हो जाएगा, सॉरी 2/3 हो जाएगा। क्या होगा, 2/3, संख्या क्या हो जाती है, अपोजिट हो जाती है। अब बोला है R1 और R2 का रेशो निकालने बोला है, क्या है, R1 R2 का रेशो बोला है, तो 3/2/3, तो 3 चले जाएगा ऊपर, मतलब आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो 9:2 होगा। चलिए, समझ नहीं आया तो एक बार यहाँ पर मैंने व्याख्या भी इसका लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर श्रेणी की बात करें तो 1 + 2 + क्या होगा, 3 हो जाएगा। अगर समानांतर की बात करें तो ये देखिए क्या होगा, ये आपके समक्ष सॉल्यूशन है, बहुत ही अच्छा, 9/2 या फिर 9:2 भी इसे हम लोग कह सकते हैं। चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों, क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि माता पिता, क्या बोला है कि माता पिता अमीबा के 3 लगातार द्विआधारी बाइनरी विखंडन से बनी अनुजात अमीबा की संख्या होती है। बताइए इसकी संख्या क्या होती है, ये हमें बताना है। तो देखिए, 8 है, 16 है, 4 है या फिर 6 होने वाला है। तो मेरे साथियों नोट करिएगा, क्या होने वाला है, 8। क्या होने वाला है, 8 आपका राइट आंसर होगा कि आपका द्वि जो है आधारीय विखंडन बैक्टीरिया और अमीबा के सहित एकल कोशिका जीवों द्वारा दिखाए जाने वाले एक सामान्य अलैंगिक प्रजनन विधि है, और यह विखंडन एकल परिपक्व कोशिका से 2 अनुवांशिक रूप से समान कोशिकाएं पैदा करती है। ठीक है, जैसे 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। ठीक है, ये बॉन्डिंग में चलता रहता है। फिर यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 16 होगा, इस तरीके से चलते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर लेते हैं तो जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं, क्या बोला है, जलीय जंतु जो कि पानी में निषेचन करते हैं उसे क्या कहा जाता है, निषेचन कर रहे हैं तो उसे क्या कहेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, बाह्य निषेचन के साथ जरायु, निषेचन के बाद जरायु, बाह्य निषेचन के साथ आपका अंड प्रजक, और बात करें आंतर निषेचन के साथ अंड प्रजक। बताइए, तो साथियों सभी लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा कि जलीय जंतु पानी में जो निषेचन करते हैं उसे बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन के साथ अंड प्रजक कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जलीय जंतुओं में मुख्यतः बाह्य निषेचन होता है, और जब निषेचन की प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर या फिर किसी अन्य माध्यम में होती है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। यह हमें ध्यान रखना है साथियों। उसी प्रकार से आते हैं जरा आगे कि पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है। पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम होता है तो क्या होता है, स्लेंट्रेटा होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, एनीलिडा होगा या फिर प्रोटोजोआ होगा। क्या आंसर है बताएंगे आप लोग। तो साथियों पशु जगत का सबसे बड़ा फाइलम की बात करें, ठीक है, पशु जगत के सबसे बड़े फाइलम की बात कर लेते हैं तो साथियों आर्थ्रोपोडा होगा। क्या होगा, आर्थ्रोपोडा होगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो क्या हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या कि आर्थ्रोपोडा फाइलम को, क्या बोला है कि आर्थ्रोपोडा फाइलम को कशेरुकी जगत का सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है। और इस फाइलम के अंतर्गत क्या, इस फाइलम के अंतर्गत सभी प्रकार के कीट पतंगे, जो आपका मच्छर, आपका मक्खी और आपका हेक्सापोड तिल आपका तिल्ली है, ये सभी जंतुओं को क्या करते हैं, वर्गीकृत कर देता है। ठीक, तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी लोग नोट करिएगा, ऑप्शन नंबर बी आर्थ्रोपोडा। ठीक है ना, क्या होगा साथियों, आर्थ्रोपोडा आपका सही आंसर होगा। साथियों बढ़ेंगे आगे, पशुओं का के उस समूह का नाम बताइए। क्या बोला है, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है। जरा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए, पशुओं के उस समूह का नाम बताइए जिसमें रक्त गुहा होती है।
क्या होती है? रक्त गुहा होती है। एम्फीबियन, मत्स्य, आर्थ्रोपोडा या मोलस्का या फिर एनिलिडा, क्या होगा बता जरा। तो साथियों नोट डाउन करिएगा, ठीक है। आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा आर्थ्रोपोडा यो मोलस्का, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है साथियों। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, आर्थ्रोपोडा यो मोलस्का जगत के प्राणियों में रक्त गुहा होती है और इसमें खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस प्रकार का? खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊतक, क्वेश्चन क्या बोला है साथियों कि निम्न में से कौन सा ऊतक उसकी मरम्मत में पैदा करता है और जो है अंग के अंदर की जगह को भरता है। तो देखिए वास समय ऊतक या फिर एरियोल ऊतक, उपस्थि या फिर कंडरा होगा, आप लोग बता सकते हैं। तो साथियों नोट डाउन करिएगा। राइट आंसर की अगर बात करेंगे तो एरियोलर ऊतक, क्या होगा? एरियोलर ऊतक होगा। यह हमें ध्यान रखना है कि आपका एरियोलर ऊतक ऊतक की मरम्मत करता है और अंग के अंदर की जो है जगह को भरता है। यह हमारे शरीर की बहुत सी जो है जगत पाया जाता है और मुख्य त्वचा में पाया जाता है। मुख्यतः कहाँ पाया जाएगा? तो मुख्यतः त्वचा में यह पाया जाएगा, यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं साथियों तो गर्म जो है रक्त वाले पशुओं में जो है गर्म रक्त वाले पशुओं में या पशुओं के युग्म है तो क्या है? उभयचर और सरीसृप, क्या है साथियों? उभयचर और सरीसृप। एवीज और स्तनधारी, मछली और उभयचर, मछली और आपका स्लेंट्रेटा, क्या आंसर होने वाला है? तो साथियों अगर आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर राइट आंसर की हम लोग बात कर लेते हैं तो अगर हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो रहा है तो बिल्कुल सही होगा, एवीज और स्तनधारी। क्या साथियों? आपका एवीज और जो आपका स्तनधारी, एवीज और स्तनधारी दोनों गर्म रक्त वाले पशु है। गर्म रक्त वाले पशुओं का शरीर तापमान और आपका वातावरण से अधिक होता है, यह हमें ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सा क्वेश्चन है साथियों। सेशन को शेयर करिएगा, सेशन को लाइक करिएगा और जो भी साथी हमसे फर्स्ट टाइम जुड़ रहा है, समाधान स्टडी परिवार का हिस्सा बन रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका आयोडीन तथा पोटेशियम का प्रचुर स्रोत है? तो क्लेप होगा या फिर क्लेमिडोमोनास या फिर खमीर या स्पायरोगायरा, क्या हो सकता है? तो आप लोग नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका क्लेप। क्या हो जाएगा साथियों? क्लेप अगर आपने लगाया है तो बिल्कुल सही होगा, क्लेप में, ठीक है साथियों, क्लेप में आयोडीन तथा पोटेशियम प्रचुर स्रोत है। क्लेप जो है आपका बड़े भूरे रंग का शैवाल, समुद्री शैवाल होता है जो कि आपका क्या क्रमशः, ठीक है, जो कि आपका क्रमशः जो आपका लामिनारिलेंस के लगभग 30 अलग अलग प्रजातियां हैं। और क्लेप जो है आपका उबले महासागर में पानी के नीचे जंगलों में जो है बढ़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, सेलुलोज को पचाने के लिए, क्या बोला है? सेलुलोज को पचाने के लिए आपका दीमक का अंत में होता है, क्या होता है? तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस या कवक। जरा आंसर करिएगा और बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों सभी को नोट करके रखना है, हमारा जो राइट आंसर होगा वह जीवाणु होगा। क्या होगा? हमारा जो राइट आंसर होगा वह जीवाणु होगा। तो सेलुलोज को पचाने के लिए दीमक की आंत में जीवाणु होता है, क्या होता है? जीवाणु मौजूद होता है, तो यह हमें ध्यान रखना है। सेलुलोज के पचाने के लिए दीमक की आंत में जीवाणु, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं, बैक्टीरिया पाया जाता है। और जीवों में जैसे मनुष्य, चौपाई जानवर, कीट, दीमक आदि में स्वयं में सेलुलोज पाचन एवं क्षमता का अभाव होता है और इसके लिए जो है
घास खाने वाले जानवर, दीमक और आंत में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। साथियों उसी तरीके से नेक्स्ट है कि मानव अंडे का गमन अंडाशय के गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि मानव अंडे का गमन अंडाशय के गर्भाशय की ओर किसके द्वारा होता है। तो फिलोपियन नली, गर्भनाल, ग्रीवा या फिर योनि। चलिए बताइए जरा क्या होने वाला है। तो साथियों नोट डाउन करना है, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फिलोपियन नली। क्या आंसर है, फिलोपियन नली। ऑप्शन नंबर ए आंसर करेक्ट होगा। ठीक है, कि अंडाशय को गर्भाशय से एक नली जोड़ती है और जिसे जो आपका फिलोपियन नली कहते हैं। क्या कहेंगे इसे, फिलोपियन नली कहेंगे। और इसी से होकर मानव अंडे का गमन होता है। नेक्स्ट की बात करें तो पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। क्या बोला है, पैलेंटोलॉजी किसका अध्ययन होता है। अस्थियों का या फिर आपका प्राइमेट का, जीवाश्म का या फिर पक्षी का। तो आप लोग नोट करके बताइए ज़रा। साथियों अगर आपने चूज़ किया है क्या जीवाश्म, क्या चूज़ किया है जीवाश्म, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पैलेंटोलॉजी जो होता है। ठीक है साथियों, क्या पैलेंटोलॉजी जो होता है वह जीवाश्मों का अध्ययन होता है, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए क्या सभी साथी को चीज़ें समझ आ रही क्या। ठीक है, देखिए जीवाश्मों का अध्ययन आपका पैलेंटोलॉजी है, अस्थियों का अध्ययन आपका क्या कहलाता है, आपका ऑस्टियोलॉजी कहलाता है, और पक्षियों का अध्ययन आपका ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों, श्वेत मतलब आपका पसीना में होता है। जो आपका स्वेद है, पसीना है, उसमें क्या होता है, शुद्ध जल होता है या फिर फास्फोरिक अम्ल है या फिर कैल्शियम फास्फेट तथा जल या जल लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ होगा, जरा बताइए मुझे। तो साथियों नोट करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो डी हो जाएगा। क्या जल है, लवण है, वह अपशिष्ट पदार्थ होगा, मतलब डी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। पसीना अर्थात स्वेद जल, लवण तथा अपशिष्ट पदार्थ से मिलकर बनता है, यह हमें ध्यान रखना है। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो आपका डिम्बोत्सर्जक अंडा देने वाला स्तनपायी जीव है। क्या है, स्तनपायी जीव होता है। तो हंस जो है, चंचू, प्लेटिपस, चमगादड़ या फिर गुलाब, हवासील या फिर आपका सालामैंडर, क्या होने वाला है। तो साथियों आप लोग नोट करिएगा, क्या है, सभी साथी नोट करिएगा। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, हंस, चंचू और आपका प्लेटिपस। तो राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर जो है ए। ठीक है ना, क्या है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, 5 जगत वर्गीकरण में क्या है, 5 जगत वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक्स को सभी जगत में से खाली स्थान रखा गया है। सभी 5 जगत, 5 में से 4 जगत, केवल 3 जगत या केवल 1 जगत। तो आपका राइट आंसर होगा केवल और केवल एक ही जगत। 5 जगत वर्गीकरण में आपका प्रोकैरियोटिक्स को केवल और केवल एक जगत में रखा गया है, इसलिए इसे जो है मोनेरा का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया साथियों, मोनेरा का। समझ रहे आप लोग। तो ये सेशन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग को जो है बाद में रियलाइज़ होगा, जो साथी इस क्लास को नहीं लगा पा रहे। साथियों आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इवन ये बहुत तगड़ी क्लास है। अभी आप जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखेंगे ना, ये यही से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। देखिए वायरस को जीवित, ठीक है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच समानांतर की तरह रखा जाता है, क्योंकि वे जो है स्वयं को दुगुणित करने में सक्षम होते हैं, या फिर पोषक मतलब होस्ट के शरीर के अंदर क्रिस्टल की जो है तरह है। केवल पोषक
होस्ट के शरीर के अंदर की ओर जो है रहते हैं या फिर आदिम जीव होते हैं? क्या आंसर होने वाला है ज़रा मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके। तो साथियों राइट आंसर की अगर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, अगर राइट आंसर की हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। केवल पोषक होस्ट के शरीर के अंदर में ही रहते हैं, तो आपका सी आंसर करेक्ट होगा। ठीक है साथियों, क्या राइट आंसर होगा? सी आंसर आपका करेक्ट होगा कि वायरस को, क्या बोला है कि वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच में क्या है, सीमांत की तरह रखा जाता है, क्योंकि वह केवल आपका जीवित कोशिकाओं में ही क्या है, वंश वृद्धि कर सकते हैं। शरीर के बाहर ये मृत समान होते हैं, परंतु शरीर के अंदर जीवित हो जाते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे साथियों कि दूध से दही का निर्माण होता है, क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि दूध से दही का निर्माण होता है। ईस्ट में, लैक्टोबैसिल्स में, या फिर आपका मोल्ड्स में, या फिर शैवाल में, क्या हो सकता है? तो सभी लोग नोट डाउन करिएगा। जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या आपका लैक्टोबैसिल्स में। तो क्या राइट आंसर है कि दूध से दही का निर्माण होता है। दूध से दही का निर्माण होता है लैक्टोबैसिल से। दूध से दही का निर्माण लैक्टो जो है बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये बैक्टीरिया दूध प्रोटीन और आपका अपघटन कर देता है, जिससे कि आपका पीएच क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। पीएच क्या होता है साथियों? अम्लीय हो जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके सामने। क्या बोला गया है कि 4 विद्यार्थी एबीसी मच्छर के जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं के में पोषण के आदत का अवकलन करते हैं। इसके अवकलन की उस अवस्था जिसमें ये जो है वे प्राणी रुधिर का पोषण करते हैं, वयस्क, लार्वा, प्यूमा, या फिर हो जाएगा आपका उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों क्या राइट आंसर आप सभी लोगों ने लगाया है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या होगा? वयस्क। क्या राइट आंसर होगा? वयस्क आपका राइट आंसर होगा कि प्राणी रुधिर का अवलोकन वयस्क अवस्था में किया जाता है, और रुधिर जो आपका चुस्कान केवल मादा मच्छर में पाया जाता है। ठीक है, मलेरिया किससे होता है? मादा एनाफिलिस के मच्छर काटने से होता है, ये आपको पता होना चाहिए और पता सभी को होगा। एक जो है त्रित की गई जीवों की जातियों जो कि एक दूसरे के समान रखती है, वह कहलाती है, उसे क्या कहेंगे? तो वह क्या कहलाएगी? वंश, कुल, किस्म, या फिर वर्ग, क्या होने वाला है? तो साथियों उसे हम लोग कहेंगे वंश। क्या कहेंगे? हम लोग उसे कहेंगे वंश। ये हमें ध्यान रखना है कि वंश जो है जीव वैज्ञानिक आपका वर्गीकरण में जीवों के वर्गीकरण की एक श्रेणी होती है, और एक वंश में एक दूसरे से समानताएं रखने वाले कई जीवों की जातियां होती है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संयुक्त नेत्र की उपस्थिति किस वर्ग का लक्षण है? तो ध्यान दीजिएगा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, या फिर आपका एम्फीबिया, क्या हो सकता है? तो साथियों नोट करिएगा, आर्थ्रोपोडा आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्या है कि संयुक्त क्षेत्र की उपस्थिति आर्थ्रोपोडा वर्ग का लक्षण है, और ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। संघ मतलब फाइलम होता है। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। इंसेक्ट आते इसके अंदर सारे के सारे। क्या आते साथियों? सारे के सारे इंसेक्ट आएंगे, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका साथियों कि एक विद्यार्थी ने विभाजित त्रिकोर की जीव को आर्थ्रोपोडा के रूप में पहचाना कि इसको निश्चित करने से पहले कौन सा लक्षण की पुष्टि करेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, जो है क्लाइटेलम की उपस्थिति, या फिर आपका काइटिनियम की उपस्थिति, या फिर पंखों की उपस्थिति, या फिर सम्मित, बताइए। तो साथियों सभी लोग नोट डाउन करिएगा, आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, क्या होगा, काइटिनियम की उपस्थिति। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी करेक्ट होगा। क्या है साथियों कि काइटिनियम की उपस्थिति करके लक्षण की जो है पुष्टि करेंगे, ये हमारा सही आंसर होगा। बोला गया है कि खोखली खोखली हड्डियाँ किस में पाई जाती है। क्वेश्चन क्या बोला है, खोखली हड्डियाँ किस में पाई जाती है, चील में, व्हेल में, शार्क में, कछुए में। क्या होने वाला है, तो साथियों चील अगर आपने लगाया है, ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा। चील की तरह हमारी जो है, चील की जो है आपका खोखली हड्डी, चील में कैसी पाई जाती है, खोखली हड्डियाँ पाई जाती है। और सभी उड़ने वाले पक्षियों में, ठीक है, सभी उड़ने वाले पक्षियों की जो है आपकी हड्डियाँ में वायु भरी होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, क्या कहते हैं, न्यूमेटिक बोन कहते हैं। साथियों आगे देखिए, प्राणी जगत का कौन सा जीवधारी, प्राणी जगत का कौन सा जीवधारी जिसमें परिभाषित जो है केंद्रम नहीं होता है और केवल उसका शरीर बहुकोशिकीय होता है, केवल उसका शरीर ही क्या होता है, बहुकोशिकीय होता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगैया या फिर पौधा होगा। चलिए बताइए जरा क्या आंसर होने वाला है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा मोनेरा। क्या बन जाएगा, मोनेरा आपका सही आंसर है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है, मोनेरा आपका करेक्ट है। मोनेरा जगत के प्राणियों का शरीर केंद्रक विहीन आपका बहुकोशिकीय होता है और इसमें एक ही कोशिका जीवन के लिए क्या होती, आवश्यक सभी कार्य करती है। समझ रहे आप लोग। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं साथियों, क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी वर्गिका संवर्ग दूसरी सभी को सम्मिलित करती है। क्या आंसर हो जाएगा, जाति होगा, वंश होगा, कुल होगा या फिर ऑर्डर होगा। क्या आंसर है, तो साथियों नोट करना मेरे साथ कि अगर आप सभी लोगों ने लगाए हैं ऑर्डर, क्या लगाए हैं, अगर आप सभी लोगों ने ऑर्डर प्रेस किया है तो आपका सही आंसर होगा कि ऑर्डर के अंतर्गत कुल जो है, कुल के अंतर्गत अनेक वंश और वंश के अंदर अनेक जातियों में जो इसे रखा जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। साथियों जीव विज्ञान की वह शाखा, क्या बोला है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसका संबंध जीव की पहचान, आपका नामकरण और वर्गीकरण से होता है। तो क्या होगा, यह आपका आकार की, शरीर, परिस्थितिकी या वर्गीकी होगा। तो नोट करिएगा वर्गीकी होगा। क्या होगा, आपका जो राइट आंसर होगा वर्गीकी। तो सभी का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि वर्गीकी जो होता है जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव की पहचान और नामकरण और वर्गीकरण से होता है। नेक्स्ट है आपका कि सूक्ष्म जीव को या सूक्ष्म जीव जो आपका शर्करा की अल्कोहल में परिवर्तन में खमीर और आपका कर्मक की तरह कार्य करते हैं। किसकी तरह, खमीर कर्मक की तरह कार्य करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए की बात करें तो लैक्टोबैसिलस, बी की बात करें तो राइजोबियम, अगर सी की बात करें तो खमीर और डी की बात करें तो पेनिसिलियम। क्या हो सकता है, कोई बता पाएगा? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी खमीर। क्या हो जाएगा, खमीर आपका सही आंसर है, ये हमें ध्यान रखना है। क्या होगा, खमीर, ऑप्शन नंबर सी। खमीर एक सूक्ष्म जीव है जो कि शर्करा के अल्कोहल में परिवर्तन में क्या होता है, खमीर कर्मक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस अंग का नाम बताइए। क्या बोला है कि उस अंग का नाम बताइए जो कि हाइड्रायुम भोजन प्राप्त करने से काम आता है। तो टेंटेकल्स, प्रोबोस्किन्स या फिर जो आपका हाई पोस्टोम या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। क्या हो सकता है,
तो साथियों आपका जो राइट आंसर हो सकता है वो ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। क्या होगा? टेंटकल्स। क्या राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक, क्या होगा? टेंटिकल्स इसका बिल्कुल सही आंसर है कि हाइड्रा का भोजन या हाइड्रा द्वारा भोजन टेंटिकल्स द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये शरीर के शीर्ष भाग में सूक्ष्म जो आपका अंगालुकार, ठीक है, अंगुलाकार प्रवर्धों के रूप में भी निकाले जाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट की बात करें, विभिन्न प्रकार के दांत में पाए जाते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत स्तनधारियों में, मछलियों में, उभयचरों में या सरीसृप में। सभी को नोट डाउन करना है साथियों, और आप सभी ने लगा पाया है स्तनधारियों में, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा क्या? ऑप्शन नंबर ए होगा। ये हमें ध्यान रखना है। क्या? स्तनधारियों में। स्तनधारियों में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं और इन्हें जो है ये इसलिए इन्हें आपका विषम दंती जीव कहा जाता है। क्या कहते हैं? विषम दंती जीव कहा जाता है। और इन्हें दांत जो है 4 प्रकार के होते हैं। इंसाइजर है, केनाइन है, मोलर है, प्रीमोलर है, ये सब कुछ होते हैं। वह जीव जिसमें रक्त परिसंचारी तंत्र नहीं है, केचुआ, तिलचट्टा, हाइड्रा या फिर मेंढक होगा। तो मेरे साथियों नोट करें हाइड्रा। क्या होगा? हाइड्रा इज द राइट आंसर। तो हमारा जो राइट आंसर है वो हाइड्रा होने वाला है। ये हमें ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों ये थी हमारी शानदार महत्वपूर्ण क्लास, और आप लोग जो है क्लास को शेयर ज़रूर करिए ताकि सभी बच्चे इस बार सिलेक्शन ले लें। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।